म्यूट कौन असतं? All right. Hi, everyone. Good evening. Hi, Sahil. Hi, Gaurav. Good evening, Pratyasha. Good evening, Siddhi. Hi, Kushal. Hi, Aditya. Hi, Tanmay. Hi, Yash. Hi, Samarth. All right. Good evening, everyone. All right. So मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम का pH कैलकुलेशंस वाला पार्ट स्टार्ट करवा दिया था. And based on that, I had given some homework. हाँ, so अभी मेरे एजेंडा में आयनिक के डाउट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट्स एंड देन आज का आगे का लेक्चर है which is like too ambitious practically speaking. Now still try करते हैं. Let's understand that आप लोगों का प्रोग्रेस कैसा है. ठीक है, वैसे तो क्योंकि वीक में एक ही लेक्चर है तो इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है मुझे डाउट्स का. एंड अभी वर्कलोड एकदम बढ़ गया है बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स गेटिंग कैंसल्ड, सो द न्यू जूनियर बैच इज आल्सो नाउ स्टार्टिंग, सो इट हैज काइंड ऑफ taken up a lot of bandwidth. So हाँ, आपका ऑर्गेनिक का आई थिंक थोड़ा पीछे चल रहा था ना ट्रैक, सो एज टू ब्रिंग इट अप टिल एमटी का पेस, मेजर टेस्ट का सिलेबस. तो आई थिंक ऑर्गेनिक के लेक्चर्स बढ़ गए, फिजिकल के थोड़े से ट्विक करे गए, कम करे गए. Right. So, did you guys get a chance to work on ionic ka homework? Multiple no's, multiple yes. नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई. एटलीस्ट FBO तो ट्राई करना ही था, अगर FBS भी नहीं हो पाता तो. बिना होमवर्क किए आयोनिक में तो आप बिल्कुल भी, मतलब यू विल बी जस्ट मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर योरसेल्फ. होमवर्क टाइम से करना बहुत ज़रूरी है. चलो, जिसने कर लिया है फटाफट मुझे बताओ FBO में क्या क्या डाउट्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद FBO फर्स्ट क्विकली.
क्या बात है, मतलब नो डाउट्स इन एफबीओ, ऐसे कैसे? ज्यादा ही अच्छे से पढ़ लिए। 5 6 ऑलराइट, और बताओ। 42 15 48 49 24 35 then 13 27 38 47 48। अच्छा नहीं, 48 तो पहले लिख लिया था। ठीक है, इतनों से स्टार्ट तो करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 हैज इन फ्रंट ऑफ अस। ये तो हम लोगों ने क्लास नोट्स में डिस्कस किया था ना, दिस वाज समथिंग दैट वी हैड डन इन क्लास। इसमें दिस इज ओनली गोइंग टू एक्सेप्ट H प्लस। ये बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह नहीं करेगा, कांट लूज H प्लस। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिहेव एज बेस ओनली, इट कांट बिहेव एज एसिड। इसके पास आयोनाइजेबल H नहीं है, नो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन लेफ्ट। ठीक है, H3PO2 के अंदर एक ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, राइट? This is something which can behave like a base as well as like an acid. Like ये H plus दे भी सकता है और H plus ले भी सकता है। H plus देकर ये SO4 2 minus बनाएगा, SO3 2 minus, and H plus लेकर ये H2SO3 भी बना सकता है, right? Whereas HF can just act as an acid, it can't act as a base. Right? Then sixth question was something which we had done during periodic properties chapter. ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में याद होगा ना आपको, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट डेल्टा EN increases basic character increases, राइट? सो लेफ्ट टू राइट हम लोग जब ऑक्साइड्स ऑब्जर्व करते थे तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था, बेसिक कम हो जाता था। टॉप टू डाउन जब हम जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। हाँ, डेल्टा EN मतलब जो स्ट्रॉन्शियम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जा रहा है ना, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हाँ, सो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा इसमें? बेरियम। ठीक है, ये आप नोट्स पढ़ोगे अमन तो आपको ये बी ऑप्शन के बारे में आइडिया आ जाएगा। नोट्स पढ़ो। 32 ये भी मैंने क्लास में नॉट एग्जैक्टली दिस एग्जांपल बट लोएस्ट एसिड बेस की डेफिनेशन तो हमने डिस्कस करी थी ना। ये I3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा था? यू हैव एन आयोडीन देन एन I माइनस makes a dative bond into a vacant orbital of iodine, right? So this is kind of accepting electron pair, so that means it is acting as a Lewis acid, and this one is donating electron pair, so it is acting as a Lewis base, right? So Lewis base is I minus, right, in this reaction. All right, 15th is also something, if you would have read the notes,
तो you would have been able to answer the question. इसमें ये वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, इसका उल्टा एंडोथर्मिक था. सो दिस वन इज एक्सोथर्मिक, राइट. डेटा तो ठीक है, अपनी जगह है, आपको चाहिए तो डेटा का भी मदद कर लो, बट मैं तो डेटा भी नहीं देखूंगा तो भी मैं आंसर कर सकता हूँ ना इस क्वेश्चन को. बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा. बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी, दैट्स इट. 48 आप ऑब्जर्व करो, 48 में कैसा रहेगा. Okay, by looking at the question, what scenario comes in front of you? pH calculation जो हमने couple of scenarios last class में देखे थे. डेटा से भी ऊपर वाले 15th क्वेश्चन में डेटा से भी आपको आंसर मिल सकता है ना. इसमें आप जो वाटर का KW वाला रिएक्शन है उसके लिए आप नोटिस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर KW बढ़ रहा है, मतलब जो KW वाला रिएक्शन था यानी कि इसका डिसोसिएशन, इसका उल्टा, वो एंडोथर्मिक है, यानी कि दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है. कमिंग टू द 48th क्वेश्चन अगेन. ठीक है. You have what is the scenario? What is the scenario that you identify for pH calculations? When you read this, you identify that it's a weak acid solution, right? HF का K दिया हुआ है, weak acid solution है. अब उसमें pH पूछा जा रहा है तो H plus का concentration is equal to root KAC and alpha is equal to root K upon C. ये आपकी calculation formula रहता है, right? So ये 2 into 10 की power minus 4 into 0.5, तो इससे आ जाएगा आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 मोलर एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 0.5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, राइट, दैट इज 0.02. इज इट मच लेस देन 1? ये भी वैलिड है. इज इट ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 6 मोलर? ये भी वैलिड है. तो दोनों अप्रोक्सीमेशंस वैलिड हो गए, तो मतलब फॉर्मूला वैलिड है. तो pH का कैलकुलेशन 2 would make sense. ठीक है. You have to follow the technique जो हमने सीखी थी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, right? That's why identifying the scenario and then working with that scenario is something which is going to help you solve questions much better, much faster. ठीक है. All right, 49-24, 49th में 49th, ठीक है. 49th I can understand कि इतना easily नहीं समझ में आओगे. Language of the question is a bit tricky. ठीक है. 49th is something which kind of takes a like different understanding. pKa of acetic acid is 4.74 and आपसे रेशियो पूछा जा रहा है when the pH is 5.74, right? So यहाँ पर acetic acid establishes its equilibrium, that is Ka will be equal to H plus into CH3CO minus upon CH3COH, है कि नहीं? अब ये वैल्यू है 10 की पावर माइनस 4.74 और ये वैल्यू है 10 की पावर माइनस 5.74 एंड ये जो रेशियो है यही तो आपसे पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन, राइट? सो दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड.
तो इसको अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1, सो दैट इज 1:10। ये रेशियो आ जाएगा आपका, एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन का। ठीक है, देन 24 नहीं है क्या, डाउट, was it something else? 26, ओके, सो ठीक है, 26 भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अब the pH of a solution is 7. To this solution, sufficient base is added to increase its pH to 12. The increase in OH minus ion concentration is, right? So pH initial is 7, implies pOH is 7, implies OH minus ion concentration initial is 10 की power -7 molar, right? pH final is 12, right? So that means pOH कितना हो जाएगा, 12 minus 14 minus 12, that is 2. So that means OH minus concentration final is 10 की power -2 molar, right? Now increase कितना times हो गया ये, 10 की power 5 times हो गया ना, इनिशियल का 10 की पावर 5 टाइम्स कर रहा हूं मैं, तब जाके मेरा फाइनल आ रहा है, राइट? समझ में आए? ऑलराइट, देन 35 is a like good enough practice question to quickly understand कि हम लोग ऐसे strong acid strong base वाले cases कैसे deal करते हैं, right? ये reaction है HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O, right? Aqueous, aqueous, aqueous and liquid, right? अब pH close to 1 किस केस में होगा, आप एक एक करके ऑप्शन में फिगर आउट करते जाओ। ये कितने मिलीमोल्स हो गए, 10 मिलीमोल्स, 100 इंटू m/10, लाइक ये m/10 शायद आपको रीडिंग करना आया होगा। व्हाट डज दिस m/10 मींस, 1/10 मोलर, और यू कैन से 0.1 मोलर। ठीक है, आई थिंक वो शायद रीड करने में आप थोड़ा गड़बड़ कर गए होगे। अगर मैं ये बता दूं, अब तो आप कर सकते हो ना, ये भी 10 है और ये भी 10 मिलीमोल्स है, तो ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, राइट? व्हाट इज इट दैट यू विल गेट एट द एंड, pH 7। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, राइट? ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, आई डोंट नीड टू कैलकुलेट एक्चुअली, बट आई कैन जस्ट क्विकली सी दैट बेस इज मोर, राइट? बी एंड डी में मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसमें मेरा आंसर मैच कर सकता है, राइट? इसमें 5.5 मिलीमोल्स है, इसमें 4.5 मिलीमोल्स है बेस के, तो एसिड का 1 मिलीमोल बचेगा और वॉल्यूम 100 ml हो जाएगी। तो ये तो pH 2 आ जाएगा, 1/100, ये तो pH 2 दे देगा। ठीक है, मैंने कैसे करा, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, हवा में कर दिया, बट जो करा है वो एग्जैक्टली यही करा है। ठीक है, चाहिए तो मैं आपको कर भी देता हूँ, अदरवाइज यू विल बी सेइंग क्या सर बहुत जल्दी जल्दी कर दिया। इस तरीके से दिस वाज कितना था ये, 5.5 मिलीमोल्स, ये 4.5 मिलीमोल्स, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये 4.5 बन जाएंगे और ये 1 बच जाएगा। So what we will have, we'll still have a strong acid solution, right? So with that strong acid solution,
you can get a H plus concentration, that is 1 upon 55 plus 45 ml, right? That is 1 upon 100 molar, 10 की पावर माइनस 2 मोलर, यानी कि pH आपका 2 आएगा. ठीक है, तो ये बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा. ठीक है, अब मैं विदाउट कैलकुलेशन डी ऑप्शन मार्क कर दूंगा, बट चाहिए तो डबल चेक करके कैलकुलेशन भी कर लेना. ठीक है, 13th में इसमें बोला जा रहा है इन एन aqueous solution it has twice as many OH minus as pure water. तो प्योर वाटर में कितना OH माइनस होता है? प्योर वाटर में OH माइनस होता है 10 की पावर माइनस 7 मोलर, राइट? तो जो हमारा सोल्यूशन है उसमें कितना OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है? ट्वाइस ऑफ दिस, राइट? सो POH कितना हो जाएगा? 7 माइनस log 2, 6.7 के आसपास, राइट? तो ये ऑप्शन आंसर आ गया आपका. इसमें क्या करूँ मैं? ये तो ठीक ही था. 27 कहाँ अटक गया? एक मिनट. 27, ठीक है, केयरलेस मिस्टेक में अटक रहे हो. टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ pH 12, राइट? तो POH कितना हो जाएगा? 2 implies OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज 10 की पावर माइनस 2 मोलर, राइट? इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल्स कितने हो जाएंगे? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट? सो m डिवाइड बाय 40 अपॉन 1 इज दिस, तो m कितना आ जाएगा? 0.4 grams, right? 38. Which of the following is the strongest Lewis base? ये क्या बात है यार, तुम GOC में क्या पढ़े फिर? What is it that you studied in GOC? ये सब तो पढ़ाया हुआ है उसमें भाई. ऐसे ये CH4 NH3 H2O, ये मैंने इनफैक्ट ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा हुआ है, उसी में पढ़ाया था मैंने. Acidic strength is something in this way. तो जो इनके कॉन्जुगेट बेस हैं CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, इनका बेस स्ट्रेंथ तो ऐसा ही रहेगा ना. कॉन्जुगेट एसिड का जो स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा था, स्ट्रॉन्गर हैज अ वीकर कॉन्जुगेट. देन 47, हाँ 47 बोला ना आपने. 47 में ठीक है, मतलब अगेन मोनोप्रोटिक एसिड है और इसका इतना कम डिसोसिएशन है, मतलब ये वीक एसिड सोल्यूशन हो गया, राइट? सो अल्फा क्या होता है? रूट के अपॉन सी. अल्फा आपको बोला जा रहा है 0.001%, मतलब 0.001 अपॉन 100 इज इक्वल टू रूट ओवर के ए अपॉन सी, राइट? तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 0.001%, मतलब 10 की पावर माइनस 5 हो गया ना ये. तो 10 की पावर स्क्वायर कर दूंगा तो 10 की पावर माइनस 10 इंटू 0.1, 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा ये. डी ऑप्शन हो गया आपका. ठीक है, समझ में आया आयनिक के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं? ठीक है, आपने होमवर्क नहीं किया है तो यू आर गोइंग टू फेस अ लॉस. ठीक है, मैंने आपको पहले ही ये चीज समझाई है और हमेशा बताता आ रहा हूँ, योर करंट टॉपिक इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी. ठीक है, अभी भले ही तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बुकलेट कर ली होगी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक है, और अच्छी बात भी है, राइट? बट अभी आयनिक का जो मैंने होमवर्क दिया विच इज लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस चैप्टर, ये अब तुमने अगर छोड़ दिया है
तो तुम्हें अभी सब्सिक्वेंट होमवर्क में दिक्कत आएगी ही आएगी. ऑलवेज अंडरस्टैंड करंट इज द नंबर वन प्रायोरिटी. कितनी बार रिपीट करूंगा मैं इस चीज को. ऑल राइट. पूरा हफ्ते हफ्ते भर का टाइम मिल रहा है यार आपको, तब भी इतने से क्वेश्चन नहीं ट्राई कर रहे. एफबीएस में से बताओ, एफबीएस में एनी डाउट? ऑल राइट. क्वेश्चन 6 में है. हाँ, वो क्वेश्चन 2 में तो एक्चुअली वो मतलब डेटा ही मिसिंग है. ठीक है, वो क्वेश्चन 2 में I don't remember exactly how much the data was, but question 2 में it was saying that the I think 1000 times ऐसा कुछ है. I don't remember exactly, but अगर let's say हम लोग assuming approximation are valid, right? If I assume that, बाद में चेक करना मत भूलना. तो अल्फा जो होता है वो रूट के ए अपॉन सी है. तो इसका मतलब अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 विल बी इक्वल टू रूट C2 बाय C1, राइट? So calculate the ratio of degree of dissociation when it is diluted. अब आंसर क्या है पीछे, एक मिनट मैं देख लेता हूँ. सेकंड का 0.0316. 0.0316 इज लाइक आई थिंक 1000 का ये है. और इनफैक्ट 10 की पावर -3 आई शुड से 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया. दैट इज आई थिंक द क्वेश्चन. ठीक है. ओके, देन फिफ्थ का बी, सिक्स्थ और एट्थ. ओके, फिफ्थ का बी. ओ, ये थोड़ा कैची हो गया, ये मैं आज पढ़ाऊंगा. ठीक है, इसमें एक्चुअली चलो मैं अभी कर देता हूँ. ये ट्रिकी हो गया, मतलब दिस इज नॉट दैट इजी. इसमें कैसा रहेगा, HCl will completely dissociate into H plus aqueous plus Cl minus aqueous, राइट? ठीक है, इसके कितने मिलीमोल्स हैं? ये 5 मिलीमोल्स हैं. तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होके 5 और 5 मिलीमोल्स दे देगा. H2SO4b, first one completely dissociates into H plus and HSO4 minus. इसका भी ये 5 मिलीमोल है, कंप्लीटली डिसोसिएट होके 5 और 5 दे देगा. बट HSO4 minus is going to have an equilibrium. क्यों? क्योंकि ये K2 जो दिया हुआ है ये ऑफ H2SO4 ही दिया हुआ है. ठीक है, उसका सेकेंड डिसोसिएशन का कांस्टेंट है, गिविंग H plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous. ठीक है, एंड उसका ये सिर्फ 5 और ये 5 माइनस x और x इस तरीके से चलेगा. ठीक है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग आई नीड टू इंश्योर दैट द कॉमन आयन इज सेम थ्रू आउट, राइट? तो ये x plus 10, राइट, x plus 10 ऐसा रहेगा थ्रू आउट H plus का क्वांटिटी.
Now you can solve for the value of x. Ka2 will be x plus 10 into x upon 5 minus x. ठीक है, ये मिलीमोल्स हो गए अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 100 ml, राइट. 50 प्लस 50 डाला ना ये, राइट. ये फाइनल वॉल्यूम भी हो गया. एंड दिस इज इक्वल टू 1.3 into 10 की पावर -2. ठीक है, सॉल्व क्वाड्रेटिक to get x and then you will get the correct answer. ठीक है, the quadratic isn't pretty but it's a really tough question. आप अभी तो नहीं कर पाते, really tough. ठीक है, फिफ्थ का B. देन सिक्स्थ वाला तो इसके जैसा अपन ने क्लास में करा था ना. सिक्स्थ वाले में like h plus is equal to OH minus is equal to root KW, right, at neutral point. H plus is equal to OH minus and H plus into OH minus is equal to KW, right. So they are equal to root KW. अब ये root KW में कैसा हो जाएगा, ये 2.56 into 10 की पावर -14 है, राइट. तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6 into 10 की पावर -7 मोलर, राइट. तो pH हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.6. तो अब इसको फिगर आउट कर लो कितना हो जाएगा ये log 1.6. कैलकुलेट हो सकता है ये, ठीक है. 0.2 आ जाएगा लगभग ये, तो ये अराउंड 6.8 रहेगा. ठीक है. एंड देन फाइनली क्वेश्चन नंबर 8. 8 में भी आप ऐसे ही जाओगे ना. 8 is on the same lines how we did ऊपर. Similar to above solution. ठीक है. minus pKw is minus log kW. ऑलराइट, चलो ठीक है. ये पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को. और कोई डाउट है केमिकल सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम के होमवर्क में? ऑलराइट, वंडरफुल. ठीक है, देन अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ सिनेरियोज पढ़ लिए थे, डिस्कस कर लिए थे. हाँ, तो एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको लास्ट क्लास का. ठीक है, अगर आप इतने नालायक हो कि आप लास्ट क्लास का होमवर्क भी नहीं करके आए और लास्ट क्लास के नोट्स भी रिवाइज करके नहीं आए, तो फिर आप ब्लंडर कर रहे हो. ठीक है, देन यू आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास फॉर नो गुड रीजन. एटलीस्ट रिवाइज तो करके आना चाहिए आपको कि पिछली क्लास में क्या करा है. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पीएच कैलकुलेशंस डिस्कस करे थे, स्टार्ट कर दिए थे, इनफैक्ट लंबा चलेंगे ये. तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन के बारे में फिगर आउट करा था, दैट किस तरीके से पीएच कैलकुलेशन करना रहेगा. स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन के बारे में फिगर आउट करना शुरू किया था, किस तरीके से रहेगा. ठीक है, राइट. OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन,
कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर लेट्स से कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आपने होमवर्क में सफिशिएंटली प्रैक्टिस करा होगा. एंड देन लास्टली आई टच्ड अपॉन वीक एसिड सॉल्यूशंस, राइट. एंड इसी में अभी कौन सा पूछ रहे हो तुम हर्ष? सेकंड लास्ट क्वेश्चन. तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? लाइक दिस वन या इसके पहले वाला? कहाँ गया है गौरव? Which is the one that you were asking? Anyways, तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने, आई होप आप लोग जब खुद से वापस से नोट्स जब बनाते हो तब यू ऑनेस्टली ट्राई एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. ऐसा नहीं है दैट बस ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू कर दिया कि इसके बाद ये लिखा है ये लिखा है ये लिखा है, राइट. क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैं आपकी कॉपी चेक करने आ रहा हूँ, राइट. तो यू नीड टू बी केयरफुल. You need to resolve all these questions and understand कि आपको खुद को समझ में आया है ना कि कैसे क्वेश्चन को करना था. ठीक है, द अप्रोच बिकम्स मच मच क्लियरर टू यू. हाँ, देन यही वाला क्वेश्चन था ना जिसमें अल्फा वाला अप्रोक्सीमेशन अगर वैलिड नहीं होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? ये जो क्वाड्रेटिक बनती है इसको सॉल्व करना पड़ता है ना. इसमें कहाँ अटक गए थे? आपका डाउट मुझे समझ में नहीं आया अमन. कैन यू लाइक raise your hand? I'll unmute you and then can explain what exactly your doubt is. बोलो. ओके, क्वाड्रेटिक के बाद में क्या समझ नहीं आया? क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं आती क्या? व्हाट नॉनसेंस. क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ली, उसका रूट आ गया और फिर वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 टाइम्स अल्फा है ना, तो ये अल्फा को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया. उससे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिख गया, उससे pH आ गया. ठीक है, एरो भी बना रखा है मैंने ऐसे, ये एरो. अभी इस एरो को थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बनाऊं. ठीक है. All right. So let's look at the next scenarios in our calculation. And this will be again a weak acid solution only. Okay. However, in this, what we are going to see are polyprotic acids. What is it that I mean by polyprotic acid? Acids which have more than one ionizable hydrogen. Right. So like you have H2CO3, H3PO4, H3PO3, like many such acids are there, right. And मैंने उनकी basicity यानी कि number of ionizable hydrogen भी नीचे mention कर दिए, right.
अब नोटिस करना, जब इन पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स का मैं कैलकुलेशन करना चाहूंगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू गेट द पीएच कैलकुलेशन डन, तो उसमें डोंट बी इन अ रश टू dissociate these polyprotic acids by combining their steps. इनका dissociation occurs in a step by step manner. ठीक है, जैसे for example you have H2CO3, so it will have its first dissociation going into H plus and HCO3 minus, right? And then this HCO3 minus further dissociating into H plus and CO3 2 minus. ठीक है, डोंट कंबाइन, ठीक है, इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड कि ऐसे ये लाइक कटायन अनायन में ब्रेक हो गया, ऐसा मत करना। ठीक है, मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एक एक करके बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ, देन प्रत्याशा का क्वेश्चन है, सर द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड। वेल द आंसर इज नो। ठीक है, प्रत्याशा का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ बाकी लोगों को भी, लाइक दिस इज हर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा नहीं है प्रत्याशा, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक दिस एग्जांपल ऑफ CH3COH, क्या इसमें ये वाले हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होते हैं क्या? नहीं ना, जिस एक ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। वैसे जैसे H3PO3 था, ये भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इसमें दो ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है जो कि ऐसे OH से अटैच्ड है। जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड है वो आयोनाइजेबल नहीं है, राइट? ओके, नाउ नोटिस करना an important aspect about these polyprotic acids, that each dissociation or ionization step has its own Ka value। ठीक है, जैसे, और ये नोमेनक्लेचर है यहाँ पे, ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस नोमेनक्लेचर ऑल्सो। जैसे H3PO4 है, तो ये डिसोसिएट कर रहा है इनटू H प्लस। ठीक है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये H3PO4 जो है ये डिसोसिएट कर रहा है इनटू H प्लस एंड H2PO4 माइनस। So this is the first step, right? And it is called as Ka1 of H3PO4. ठीक है, this will be called as Ka1 of H3PO4. Then notice करना, जो ये H2PO4 माइनस बना, राइट, फर्स्ट स्टेप में H2PO4 माइनस बना, ये भी डिसोसिएट हो सकता है, राइट? एंड इसका डिसोसिएशन स्टेप विल बी कॉल्ड एज Ka1। ठीक है, Ka1 ऑफ H2PO4 माइनस। बट आपको लिटरेचर में ऐसा H2PO4 माइनस का डेटा नहीं मिलेगा, आपको सीधे डेटा जो मिलता है वो H3PO4 का ही मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड का, राइट? सो दिस वन ऊपर वाला वाज द फर्स्ट स्टेप, नाउ वी आर लुकिंग एट द सेकंड स्टेप। ठीक है, सो द डिसोसिएशन कांस्टेंट, acid dissociation constant of that second step is called as Ka2 of H3PO4। and similarly now you can understand that the last step, ठीक है, जब ये HPO4 2 माइनस बन गया तो ये भी डिसोसिएट करेगा, and this will be called as the third step, and the equilibrium constant will be Ka3 of H3PO4। ठीक है, so polyprotic acids, they dissociate in a step by step manner only। Now
इसमें एक ध्यान रखने लायक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है वो आप यहाँ नोटिस करो, दैट ईच डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, ठीक है, ईच डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन is or you can say successive ionization is in a decreasing order of Ka value, ठीक है। मतलब ये जो पहला स्टेप है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। H3PO4 is a stronger acid than H2PO4 minus is a stronger acid than HPO4 2 minus, ठीक है। एंड ये हर केस में ट्रू रहेगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन के लिए Ka values are in a decreasing order. Ka values decrease for each successive ionization, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये पढ़ा भी होगा in GOC as well. All right. अब मान लो इसका कैलकुलेशन आपको कराया जाता है, ठीक है। ये जरूर आप ध्यान में रखना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट K1 will always be much greater than K2 will always be much greater than K3. अब अगर इसमें मान लो दैट आपको कैलकुलेशन करवाया जाता है, यू हैव अ वीक एसिड का सोल्यूशन एंड आपको पीएच कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाता है, तो हाउ विल यू प्रोसीड? हाँ, राइट प्रत्याशा। सो यहां पर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन एन एक्यूरेट मैनर, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो जाता है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम कैसा और क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्टेप 1 स्टेप 2 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। बट यहां पर, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सो ओके, समर्थ का एक वैलिड डाउट था। ओके, क्या डाउट है समर्थ का? कोई आंसर देना चाहेगा? Anyone who would like to give an answer to this question? क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया है? Is there anyone who has understood the question? So Samarth is basically asking कि अब भी आप सर ऊपर मना कर रहे हो कि ये नहीं करना है, ठीक है, डोंट डू दिस। एक पॉलीप्रोटिक एसिड को ऐसे कंबाइंड फॉर्म में डिसोसिएट मत करो। बट आपने लास्ट क्लास में H2SO4 के साथ तो यही करा, ठीक है। सो हाँ, करेक्ट यश। तो आप नोटिस करना समर्थ दैट लास्ट क्लास में, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में, जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बोला था दैट H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब तक नहीं दिया जाएगा, नहीं बोला जाएगा
हम उसके दोनों H को completely dissociated मानेंगे unless the question specifies it. ठीक है, I will just simply write H2SO4 giving 2H plus SO4 2 minus. That is how I'll proceed. बट अगर क्वेश्चन में डेटा दिया है, जैसे आज के डाउट सेशन में, लाइक जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, एफबीएस का क्वेश्चन आप ही ने पूछा था आई थिंक, ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे कि K2 की वैल्यू दे दी है, ठीक है, इसलिए आपको शायद समझ में ही नहीं आया होगा उस टाइम पे। आप जब मैंने डाउट सॉल्व भी किया होगा तब भी आई थिंक हो सकता है कि कंप्लीटली समझ में नहीं आया होगा कि K2 क्या है ये। सो K2 is the second dissociation constant of H2SO4 एंड वो वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा ना उसका इक्विलिब्रियम लेकर। I can't assume then complete dissociation. I will only assume complete dissociation when question doesn't specify this value of Ka2. जैसे HCl का K भी नहीं स्पेसिफाई करता ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं, ऐसे H2SO4 का भी अगर फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं देंगे तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि ये दोनों कंप्लीटली आयोनाइजेबल है और उससे जितना H प्लस आ रहा है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, बट वीक एसिड्स में ऐसा नहीं है। वीक एसिड्स में पहला स्टेप भी पार्शियली होता है, दूसरा स्टेप भी पार्शियली होता है, तो हमको उनको दोनों को अकाउंट में लेना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया हाउ द थ्योरी ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड differs slightly from the normal monoprotic weak acid that we had discussed. All right, ठीक है, अच्छा, then देवेन आपको आई वुड सजेस्ट दैट आप अलग से क्लास के बाद में डिस्कस करना, कॉल करना मुझे, विल नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। नाउ कमिंग बैक, let's say you have a question in front of you, ठीक है, which talks about doing pH calculations for a polyprotic weak acid solution. ठीक है, now how do I understand polyprotic weak acid के केस में pH calculation? अब अगर मुझे लाइक एग्जैक्ट डिटेल सॉल्व करनी है, ठीक है, इफ आई रियली वांट टू बी थरो कि मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, ध्यान से सुनना। I will have three equilibriums, H2CO3 giving H plus HCO3 minus K1, HCO3 minus giving H plus CO3 2 minus K2 and H2O, क्योंकि ये वाटर के अंदर हो रहा है ना, तो वाटर भी अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है, H plus OH minus KW। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्व करना है, तीन वेरिएबल बनेंगे, तीन इक्वेशन रहेंगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, राइट। ये कैसा, ऐसे C0 0 C माइनस x और x, फिर ये x0 x माइनस y राइट, x प्लस y एंड z, सॉरी y, है ना, और फिर ये z हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब कॉमन करना पड़ेगा h प्लस को थ्रू आउट, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। और तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व करने में लग जाएगा आपको बहुत टाइम। ठीक है, सो दिस बिकम्स काइंड ऑफ इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, टू सॉल्व। तो अब मैं इसमें क्या क्या अप्रोक्सीमेशंस एक्सपेक्ट करूंगा जो मुझे हेल्प करते हैं।
ठीक है, पहला अप्रोक्सीमेशन जो रहता है वो ये रहेगा दैट वाटर को इग्नोर करा जा सकता है। ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा होगा। ठीक है, देन दूसरा जो है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा आप नोटिस करना, अप्रोक्सीमेशन जो वर्क करता है, ठीक है, इज एक नया रहेगा। यहाँ पर आप K1 K2 की वैल्यू नोटिस कर रहे हो। ठीक है, K1 छोटा है, K2 और भी छोटा है, राइट। तो ये क्या कहता है यहाँ पर कि ये पहले स्टेप से थोड़ा सा H प्लस और थोड़ा सा HCO3 माइनस आएगा, क्योंकि K1 ऑलरेडी छोटा है, वीक एसिड है। अब वो जो थोड़ा सा HCO3 माइनस आया, उससे लाइक और भी थोड़ा H प्लस सेकेंड स्टेप में आ रहा है। सो neglecting this second step also is okay. ठीक है, it isn't something which requires a lot of working. हम वैलिडेट भी कर लेंगे बाद में, लाइक वी कैन वैलिडेट दिस ऑल्सो दैट सक्सेसिव आयोनाइजेशन से आने वाले H प्लस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं because of their values like K1 K2 will have. K1 will be much greater than K2, right? So for polyprotic acids, a learning becomes that the H plus coming from the first is significant, while जो भी successive ionizations है, second, third, etc., उन सबको आप neglect कर सकते हो। ठीक है, so what we can just simply do is focus on the first step, and this results in formulas which are a same version of what we had studied in weak acid, that H plus will be equal to root Ka1 into C, and alpha is root Ka upon C. ठीक है, H plus is equal to root Ka1 into C, and alpha is equal to root Ka1 upon C. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अब आप अप्रोक्सीमेशंस लेकर देखोगे, जो आपने अप्रोक्सीमेशंस लिए हैं, ठीक है, वो आप वैलिडेट करोगे और आंसर निकालोगे। अच्छा, गिव मी 1 मिनट गाइस, आई जस्ट नीड टू टेक अ क्विक कॉल। इन द मीन टाइम आप लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश करो
हाँ, K1 will always will be much lesser, even ऐसा नहीं less, much lesser than or sorry, K2 will always be much lesser than K1. ठीक है. हाँ, तो अब यहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा आपने नोटिस किया, ठीक है, ये मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं. ठीक है, नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मैंने पीएच निकालने के लिए बोला था. ठीक है, आई हैड आस्क्ड यू टू डू द पीएच कैलकुलेशन. तो आपने H प्लस आयन के ऊपर फोकस किया, एंड आउट ऑफ दोज 3 इक्विलिब्रियम्स आपने बोला कि वाटर से आने वाला H प्लस निग्लेक्ट करो, सेकेंड स्टेप से आने वाला H प्लस निग्लेक्ट करो, सिर्फ फर्स्ट स्टेप से आने वाले के ऊपर फोकस करो. एंड फर्स्ट स्टेप लिया और फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करा और आंसर निकाल दिया. ठीक है, करेक्ट. बट अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ. इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछवा रहा हूं दैट आई वांट यू टू कैलकुलेट CO3 2- आयन का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब नाउ इंट्यूटिवली यश ने करेक्ट आंसर दिया कि सर ये तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि आपने बोला ना कि पहले स्टेप में थोड़ा सा ही आएगा और फिर सेकंड स्टेप में वो थोड़े से और थोड़ा सा होगा, राइट. तो ये CO3 2- तो बहुत ही कम रहने वाला है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कम है तो कितना कम है. 10⁻⁻5, 10⁻⁻10, 10⁻⁻15, 10⁻⁻20, कितना कम है, फिर भी पूछा जा रहा है. तो कैसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. आप या तो एकदम बेसिक तरीके से चलो, ठीक है, जो आपको मैंने सिखाया है कि अब आपको पूछा ही जा रहा है CO3 2- निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे. ठीक है, एटलीस्ट वाटर को हटा दो, क्योंकि फिर 3 इक्विलिब्रियम सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो वाटर का तो अजम्पशन अपन ले ही सकते हैं कि वाटर को इग्नोर कर दिया अपन ने. ठीक है, स्टार्टिंग में अपनी अंडरस्टैंडिंग से. ठीक है, सेकंड वाले को इस बार इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना ही CO3 2- का कॉन्सेंट्रेशन है. तो हम लोग फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, सेकंड स्टेप लिखेंगे, राइट. एंड देन we'll try to find these x and y using K1 and K2, right. The approximation that will come in handy is that x is much less than c and y is much less than x. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन मेरे लिए हैंडी आएगा और फिर उसके बेसिस पे मैं आंसर निकाल पाऊंगा. ठीक है, एक बार ट्राई करोगे अब आप लोग जितना मैंने बताया है. ठीक है, मैं आपको कॉपी नहीं करने दे रहा सोल्यूशन. I have just shown you the overview of the steps, but now I am giving you the opportunity to think and rewrite by yourself. बताओ जरा, समझ में आ रहा है क्या? ये अप्रोक्सीमेशन ऊपर वाला ही अप्रोक्सीमेशन है ना जो हमने करा.
ऑलराइट, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। स्टेप 1, ठीक है, ये स्टेप 1 लिख लिया। H2CO3 giving H plus plus HCO3 minus C00, C minus X, X and X, ठीक है। Then step 2, HCO3 minus giving H plus plus CO3 2 minus, तो ये कितना था, ये X X 0, तो ये ऐसे X minus Y, X plus Y हो जाएगा और ये Y हो जाएगा, राइट। Now I need to make sure that the common ion concentration is same throughout, तो H plus कितना रहेगा, फर्स्ट स्टेप से X प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे स्टेप से Y प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअल में X कितना है, एक्चुअल में H प्लस कितना है, X प्लस Y, राइट। एंड HCO3 माइनस, पहले स्टेप से X प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे में Y कंज्यूम हो रहा है, तो एक्चुअली में HCO3 माइनस कितना है, X माइनस Y, ठीक है। तो यू हैव इंश्योर्ड दैट कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट कॉमन स्पीशीज का। अब आप K1 K2 यूज करके सॉल्व करोगे, तो ये K1 K2 की इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन सी माइनस एक्स एंड x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब जो अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, एक तो मैंने बताया जो कि अल्फा मच मच लेस देन 1 वाला है, राइट, विच इज ये जो x यहाँ पे डिसोसिएट हुआ, ठीक है, पहले स्टेप में, ये काफी छोटा होगा एज कंपेयर टू c, ठीक है, दैट इज अल्फा मच मच लेस देन 1 वाला अप्रोक्सीमेशन। एंड द अप्रोक्सीमेशन जो हमने अभी जस्ट सीखा पॉलीप्रोटिक के केस में इज दैट सेकेंड स्टेप से आने वाला रिजल्ट इज मच मच लेसर एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेप से आने वाला। व्हाई? बिकॉज ये अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पर, अभी जस्ट मैंने हाईलाइट करा, बिकॉज Ka1 is much much greater than Ka2, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज हाउ वी विल गो अहेड एंड राइट इट अप। इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई को x लिख देंगे, x माइनस वाई को x लिख देंगे, c माइनस एक्स को c लिख देंगे, एंड सेम फॉर द सेकंड एक्सप्रेशन। नाउ इट बिकम्स मच इजियर टू सॉल्व, एंड ये x कट जा रहेगा सेकंड इक्वेशन में, तो y का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, हाँ, एंड CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, राइट। ये वीक एसिड्स पे ही लगता है, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड में तो कैसा था, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसमें तो आपको कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। Now, sometimes what I've seen is that students aren't much comfortable with this approach. They find it quite longish कि ये क्या बैठ के एक एक को इक्विलिब्रियम को सॉल्व करते रहेंगे। Although this is fundamental, आना चाहिए आपको, but there is an alternate method also, which is say a bit more faster. The fact is that all these equilibrium expressions are going to hold true when we dissolve H2CO3 in water. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, जो भी स्टेप्स हैं वो इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे और ये एक्सप्रेशंस होल्ड करेंगे, करेक्ट। तो अब मुझे यहाँ पर, ठीक है, आप नोटिस करना जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो मैं ऊपर निकालना आपको सिखा चुका हूँ, दैट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन assuming approximation 1 2 and 3 all to be there, ये H प्लस का वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, रूट K1 इंटू सी से, उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है, और बचा ये फिर CO3 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2CO3 कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मुझे H2CO3 के बारे में भी पता है कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू C ओनली, ठीक है, ये था C माइनस एक्स या C से थोड़ा कम हुआ था, बट दैट इज अल्फा इज मच मच लेस देन 1, तो उसको भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ, और फिर ये C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, ये K1 K1 कैंसिल आउट हो जाएगा और CO3 2 माइनस K2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ट्राइंग टू गेट द आंसर। I personally don't like this approach much,
ठीक है, somehow students find it कि अरे ये तो K1 K2 एक्सप्रेशन ही तो यूज करना है, हाँ 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 ये ठीक लग रहा है, बट इसमें fundamentals aren't coming out quite evidently. ठीक है, the better method is the first method where the fundamentals come out quite evidently, that हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं. ठीक है, लेट मी टेक another question. ठीक है, and that will try and help you a bit more while answering such kind of questions. ठीक है, let me introduce one question, just one moment. Okay, and मैं थोड़ा सा डेटा आपको इजी करके देता हूँ. ठीक है, अदरवाइज इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग. ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा डेटा इसको स्वीटन अप कर देता हूँ. इसको कर देते हैं 0.1 मोलर ओनली. ठीक है, इसको कर देते हैं अपन Ka1 जो है इसको अपन बोल देते हैं से 10 की पावर -5. Ka2 को कर देते हैं 10 की पावर -8 और Ka3 को कर देते हैं 10 की पावर -11. ठीक है, ऑल राइट. तो अब आपको ये H3PO4 के सोल्यूशन में हर एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकाल के बताना है. ठीक है, you need to go in a fundamental step by step manner to be able to get this answer. ठीक है, ट्राई करो.
देखो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना होता, ठीक है, तो मैं क्या करता? आई वुड हैव जस्ट थॉट ऑफ इट कि नेग्लेक्ट वाटर एंड नेग्लेक्ट सक्सेसिव स्टेप्स, ठीक है, और मैं बोल देता कि H प्लस इज इक्वल टू रूट के वन इंटू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट के वन अपॉन सी, राइट। तो ये 10 की पावर -3 आ जाता और ये 10 की पावर -2 आ जाता एंड अप्रोक्सीमेशंस भी वैलिड होते हैं, ठीक है, मेरा काम चल जाता, फटाफट आंसर आ जाता। बट यहाँ पर आई एम नॉट जस्ट आस्किंग द pH calculation, I am asking you to think about all the ions which will be forming in this solution and get a value about them. क्या रहेंगे वो? राइट, तो कैसा चलेगा ये? जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलना है आपको, राइट। यू गो अहेड एंड राइट दिस डाउन, ठीक है। यू एटलीस्ट इग्नोर वाटर, ठीक है, एटलीस्ट इग्नोर water, that is H plus concentration is going to come greater than equal to 10 की पावर -6 मोलर, ठीक है। विल नीड टू वैलिडेट। अब जो फर्स्ट आयोनाइजेशन स्टेप रहेगा, H3PO4 aqueous is giving H plus aqueous plus PO4, sorry, H2PO4, H2PO4 minus aqueous, right, ये K1, right, and इसमें अब आप लिखोगे C00, C minus X, X and X, right, और if you need to write C1 minus alpha तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। Then you will write the next step, H2PO4 minus aqueous, as per Ka2 it is going to give you H plus aqueous plus HPO4 2 minus aqueous, C00, not sorry, C, ये कितना था, एक मिनट, ये था ऐसे x x और ये था 0, तो इसमें से हो जाएगा ये x minus y, x plus y and y, right, and then the last one, HPO4 2 minus aqueous is giving you H plus aqueous plus PO4 3 minus aqueous, right, this is Ka3, right, so ये था y, x plus y and nothing, तो ये हो जाएगा y minus z, x plus y plus z and z, ठीक है। Now we need to ensure common ions are same throughout, so ये H plus है तो it has to be x plus y plus z throughout, because that is what the actual value of H plus is going to be, ठीक है। You have H2PO4 minus also, right, x था और y, x produce हुआ था, y consume हुआ था, तो it is actually x minus y, right, and you have say HPO4 2 minus as well, ठीक है, ये y प्रोड्यूस हुआ था और z कंज्यूम हुआ है, तो ये एक्चुअली में y माइनस z है, राइट। एंड नाउ यू यूज expressions of K1, K2 and K3 to solve for it. So K1 will be equal to what? H plus concentration into H2 PO4 minus का concentration
ठीक है, H2PO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन। सो ये कितना है यहाँ पर H प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। H2PO4 माइनस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये x माइनस वाई, एंड ये है C माइनस एक्स। H3PO4 is C माइनस एक्स। ओके, Ka2 is H plus concentration into HPO4 2 minus concentration upon H2PO4 minus concentration, right? है ना? तो अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये कितना है HPO4 2 माइनस वाई माइनस जेड अपॉन ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, एंड देन फाइनली Ka3 will be equal to H plus into PO4 3 minus upon HPO4 2 minus. So that is x plus y plus z into PO4 3 minus is z upon y minus z, right? अब approximations याद है आपको? What are the approximations that are holding over here, right? What are the approximations? So there is approximation 1 that C is much greater than x, right? Because alpha is much less than 1. ये वाला approximation हम लोग लेंगे first step के लिए, ठीक है? And x is much greater than y is much greater than z because k1 is greater than k2 is greater than k3, right? And that is where we'll simplify this. ये x plus y plus z को x लिखूंगा, x minus y को x लिखूंगा और c minus x को c लिखूंगा। x plus y plus z को x, y minus z को y and x minus y को x, x z upon y, ठीक है? Now it becomes something solvable. You are going to be able to solve x, y and z and as a consequence get the answer to all the species, ठीक है? ये आंसर रिपोर्ट करना नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर लेता है, ठीक है? हाँ यश, आपके आंसर्स आर लुकिंग करेक्ट, ठीक है? ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर।